छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। बस करिए। अपने गुनाहों का बोझ मेरे कंधों पे मत डाले। आपने ये सब सिर्फ जमाने में अपनी शराफत और इज्जत रखने के लिए किया है। तुमसे ज्यादा एहसास तो मुर्दार खाने वाले जानवर में होता है जो कम से कम इंसान के मरने का इंतजार तो करता है। मुझे माफ करो। सच बता दो। सच। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि उनका मान दोबारा तोड़ूं। अगर पाकीज़ा मेरे साथ होती तो एक लम्हा भी जाया ना करता वापस जाने में। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। जज साहब, इस केस की वजह से अदालत का पहले ही बहुत ज्यादा कीमती वक्त जाया किया जा चुका है और अदालत को सिरे से गुमराह रखने की कोशिश की गई है ताकि इस केस के असल मुद्दे पर सबकी तवज्जो ना जाए। मैं इसलिए अदालत का कीमती वक्त बचाते हुए मुल्जिम से चंद सवालात करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। जी, आपका नाम? खादिम। पूरा नाम? खादिम खादिम बशीर। खादिम हुसैन या खादिम बशीर? खादिम बशीर वकील साहब। खादिम बशीर, ठीक। तो क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताएंगे कि इनके अस्पताल में जॉब करते हुए आपको कितना अरसा हो गया? नौकरी कोई 9-10 साल से, कोई शिकायत नहीं। 9 या 10? आपको इनके अस्पताल में जॉब करते हुए कितना अरसा हो गया? 9 साल या 10 साल? वकील साहब 9 साल। आपसे जितना पूछा जाए सिर्फ उतना जवाब देंगे आप। आपको इनके अस्पताल में जॉब करते हुए कितना अरसा हो गया? 9 या 10 साल? 9 साल हो गए ना मुझे यहाँ काम करते। 9 साल, ओके। तो आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को यह भी बताएंगे कि अस्पताल के किस हिस्से में आपकी ड्यूटी होती है? ये अपना इमरजेंसी वार्ड है और जनरल वार्ड, यहीं सफाई करता हूँ मैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपकी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड और जनरल, यही कहा ना आपने, जनरल वार्ड। तो इसका मतलब है कि प्राइवेट वार्ड में आपकी ड्यूटी नहीं होती। पूरे अस्पताल में तो नहीं जाऊंगा ना वकील साहब। नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूं आपकी प्राइवेट वार्ड में ड्यूटी होती है या नहीं? भी तो आपको बताया इमरजेंसी वार्ड। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपनी याददाश्त पे जोर डालें, कभी इस 9 साल के अरसे में प्राइवेट वार्ड में आपकी ड्यूटी लगी, हाँ या ना? नहीं, मैं कभी गया ही नहीं वहां, क्यों जाऊंगा वहां? तो इसका मतलब है कभी आपका वहां जाना भी नहीं हुआ होगा। क्यों जाऊंगा? और वैसे भी आपने कहा 2 वार्ड आपके अंडर में, काम भी बहुत ज्यादा होगा। सच भी यही है ना वकील साहब? जी जी, माशाल्लाह, मेरी तरह काफी मुअज़्ज़िज़ आदमी हैं आप, झूठ क्यों बोलेंगे? तो प्राइवेट वार्ड में ना कभी आपकी ड्यूटी लगी और ना ही आपका जाना हुआ। जज साहब, अभी इन्होंने कहा कि प्राइवेट वार्ड में कभी इनका जाना नहीं हुआ। ठीक, खैर, आपकी ड्यूटी का दौरानिया कितना है? तो दौरानिया मतलब टाइम, ड्यूटी टाइमिंग जी की टाइमिंग। ये वो 8 घंटे की शिफ्ट होती है, उसके बाद घर चले जाते हैं। आपने कहा आपकी ड्यूटी का दौरानिया 8 घंटे का होता है, उसके बाद आप सीधे घर चले जाते हैं। गरीब आदमी घर ही जाएगा वकील साहब, और कहाँ जाएगा? तो कभी कोई ओवर टाइम वगैरह? वो आ जाता है ओवर टाइम, 2-3 घंटे का। लेकिन अभी आपने कहा कि 8 घंटे की ड्यूटी के बाद आप सीधे घर चले जाते हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि ड्यूटी के बाद 2-2.5 घंटे ओवर टाइम होता है तो मैं कर लेता हूं। यही कहा ना? मतलब आप अदालत को बिल्कुल साफ साफ बताएं कि ड्यूटी के बाद
आप घर चले जाते हैं या ओवर टाइम करते हैं, हाँ या ना? ओवर टाइम आएगा तो फायदा होगा ना मेरी तरफ। आप ड्यूटी के बाद घर जाते हैं या ओवर टाइम मिलता है तो करते हैं? वकील साहब वही तो बता रहा हूँ कि ओवर टाइम आएगा 2-3 घंटे का। आएगा नहीं, आता है, करते हैं या नहीं? आता है ओवर टाइम तनख्वाह में इसका मतलब है कि आप ड्यूटी के बाद घर नहीं जाते, ओवर टाइम के लिए रुक जाते हैं 2 से 3 घंटे मजीद, यही? 2-3 घंटे का ओवर टाइम अगर मिलेगा तो क्यों नहीं करूंगा, तनख्वाह बढ़ जाती है भाई, गरीब आदमी हूँ क्या। वकील साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वकील साहब नहीं जानेंगे तो मैं जानूंगा। खैर, इस सबको छोड़ के हम आगे चलते हैं। वो सामने बैठी है खातून, मेरे क्लाइंट के बिल्कुल बराबर, उधर वो सामने, क्या आप उन्हें पहचानते हैं? मैंने आपसे पूछा, वो सामने बैठी हुई जो खातून है, क्या आप उन्हें जानते हैं? आप उन्हें जानते हैं या नहीं? इलाज के लिए अब लाखों लोग अस्पताल आते हैं, हर किसी को तो नहीं जानता आदमी अभी। बिल्कुल, लेकिन दिमाग पे जोर डालें, आप ही के अस्पताल में जेरे इलाज, जानते हैं या नहीं? नहीं, जाहिर है अभी आपने कहा 2 वार्ड में ड्यूटी होती है, इतना टाइम नहीं मिलता, कभी प्राइवेट वार्ड में चले जाएं, प्रेशर, काम, 8 घंटे। खैर छोड़ें इसको। आप ये बताएं कि आपके ऊपर जो ये इल्जामात लगे हैं, ये जो इल्जाम, ये जो केस चल रहा है, जिसके हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? वकील साहब को, आपके अस्पताल के मालिक, मेरे क्लाइंट, जज साहब, अदालत को कुछ कहेंगे? ये तो सरासर जाती है मेरे साथ, झूठा मुकदमा बनाया गया है, फंसाया जा रहा है मुझे। क्यों वकील साहब बोलो ना, फंसाया जा रहा है मुझे इसके अंदर। अरे बिल्कुल, अगर जाती बुनियाद पे बात हो तो मुझे खुद अंदाजा हो रहा है, इतने माशाल्लाह मेरी तरह मौजूद आदमी लग रहे हैं, झूठ क्यों बोलेंगे आप? चलें खैर, ये सब छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। क्या आप मौजूद अदालत को बताएंगे कि 30 सितंबर की शाम 7 बजे के बाद आप कहां थे? 30 सितंबर की शाम ड्यूटी के बाद आप कहां थे? 30 हाँ, 30 सितंबर, महीने की आखिरी तारीख। गरीब आदमी को तो दिलो दिमाग पे चाहिए होती है तारीख। गुर्बत, वैसे भी महंगाई का दौर, जज साहब, 30 तारीख महीने का आखिरी दिन, अगले दिन तनख्वाह, खुशहाली, कुछ शायद याद हो आपको, कोई परेशानी उस दिन, पैसे खत्म। मैंने आपसे पूछा 30 सितंबर की शाम 7 बजे के बाद आप ड्यूटी ऑफ करके कहां थे? मुझे याद नहीं है अभी। आपको याद नहीं है या आप बताना नहीं चाह रहे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मौजूद वकील साहब गवाह पर दबाव डाल रहे हैं। ना 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 वकील साहब, वो क्या कहते हैं, मुझे भी आदत डाल दी है, भूल गया हूं। हाँ, सबर, तहम्मुल, प्लीज बैठे, थोड़ा सा सबर रखें। तहम्मुल, तहम्मुल, तहम्मुल। गवाह नहीं, मुल्जिम है ये, बल्कि मुजरिम है ये। अभी मुजरिम ना कहें इसे, अभी इल्जाम है। सॉरी मालूम। तो खैर, मेरे साथी वकील को अगर एतराज है तो मैं सवालों का ये सिलसिला यहीं खत्म कर देता हूं। जाइए। थैंक यू जज साहब, थैंक यू। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं मौजूद अदालत से गुजारिश करूंगा कि अस्पताल के तमाम रिकॉर्ड्स तलब किए जाएं, ताकि उनसे यह जानकारी हो कि मुल्जिम खादिम बशीर या खादिम हुसैन ने जो कुछ भी अदालत में सब लोगों के सामने कहा, वो सच था या झूठ। थैंक यू मैडम।
आपकी अम्मी आपसे मिलना चाहती है। मुझे नहीं मिलना किसी से, आप प्लीज चलिए यहाँ से। ठीक है चलिए। मुझे इनसे थोड़ी बात करनी है। हाँ हाँ, मेरे पास परमिशन है इसके लिए। आप थोड़ा उधर चले जाएं। मेरी बात गौर से सुनो। 7 बजे रात को तुम हॉस्पिटल से घर चले गए थे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सुन और दिमाग में बिठा दे। रात को 7 बजे तुम घर चले गए थे, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। और अगर इसके अलावा तुमने कुछ बोला ना तो हॉस्पिटल को तो बचा लूंगा बेटा, लेकिन तेरी सजा पक्की। ठीक है सर, आप ये कह रहे हो ना कि मैं 7 बजे घर चला गया? 6:59 पे समझो मैं घर चला गया। पूरे 7 बजे रात को तुम घर चले गए थे। लेकिन तुम ये भी कह रहे हो कि तुम मुझे बचा लोगे। जो तुम कह रहे हो वो मैं बोल दूं जाके 7 बजे मैं चला गया था। ठीक है, मैं बचा तुम बचा लोगे मुझे? हाँ हाँ, मैं बचा। बस समझ लो मैंने बोल दिया कोर्ट में जाकर ये कि मैं 7 बजे घर चला गया था। रात को 7 बजे ना, वही तो कह रहा हूँ, 7 बजे घर चला गया था मैं। चले गए थे। ठीक, बचा लोगे ना मुझे? याद रखो, जाते वक्त रट्टा मारना रात को। बस अरे मैं कर लूंगा ना, तुम्हें कर लूंगा। हाँ भाई, ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ। मैं उनसे मिलूं या ना मिलूं, ये मेरा जाती मामला है डॉक्टर साहब। बहुत बेहतर होगा कि आप मेरे मामलों में दखल अंदाजी ना करें। ठीक है, आपने आपका जाती मामला है, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं आपके जाती मामलात में दखल अंदाजी करूं। लेकिन जिस पाकीज़ा को मैं अच्छी तरह जानता हूं, उसने कभी अपनी जात को अहमियत नहीं दी। उसके लिए उसकी जात से जुड़े रिश्ते अहम थे। हॉस्पिटल से घर नहीं जाना चाहती थी सिर्फ इसलिए कि आप अपनी मां को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। सारे रिश्ते आपसे नाता तोड़ चुके थे, तब आपको उनकी तकलीफ का एहसास था। आज जब हर एक रिश्ता आपके साथ आ खड़ा हुआ है, तब आपको उनकी तकलीफ नजर नहीं आती? डॉक्टर साहब, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है पाकीज़ा। भरे कोर्ट में नजरें मिलाकर उन्होंने आपको अपनी बेटी माना है। उस लम्हे जब मजबूत से मजबूत रिश्ते मुंह फेर लेते, क्योंकि वो उनकी मजबूरी थी। कोई मजबूरी नहीं थी उनकी। अगर वो चाहती तो वो कोर्ट ना आती, लेकिन वो आई और आप भी उनकी खातिर कोर्ट गई। पाकीज़ा, आप चाहकर भी इन रिश्तों को नहीं झुठला सकती हैं। ये बात आप भी अच्छी तरह जानती हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूं। सारी दुनिया के सामने उन्हें आपको अपनाया है, फैसला आपने करना है।
किंजा, मुझे मालूम है कि तुम जाग रही हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, नफरत करने लगी हो ना मुझसे। मैं अपनी सफाई देने के लिए नहीं आई हूँ किंजा, बल्कि मैं वो सच बताने आई हूँ जो मैं सारी दुनिया के सामने बोल चुकी हूँ। और मेरे ख्याल में उस सच को जानने का सबसे ज्यादा हकदार तुम। उस रात जहर पाकीज़ा ने खाया नहीं था, उसे मैंने जहर दिया था। से नफरत करने पर तुम्हें कोई मलाल नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। नफरत? आपसे नफरत करके मैं नफरत की तौहीन नहीं करना चाहती। बस अपनी इज्जत के कमजोर खांधों पे बंदूक मत रखिएगा आप, क्योंकि किसी मां की भी इज्जत उसकी बेटी की जिंदगी से बढ़ के नहीं होती। और अगर ऐसा था तो आपको अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद जहर खा लेना चाहिए था। मुबारक हो, बचा लिया आपने अपनी इज्जत, लेकिन बहुत महंगा सौदा किया आपने। एक बेटी को आप खुद दफना के आ गई और दूसरी ने आज अपना और आपका रिश्ता दफन कर दिया। नफरत करा दिया आपने मुझे लफ्ज मां से। नफरत कर
अश्क आता है मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे, तुम्हारा मोहब्बत में हक जताने पे। पाकीज़ा से जुड़ा कुछ भी नहीं बांटा तुमने, सजा में भी हक जता दिया। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। समझ नहीं आता कि आपसे शिकवा करूं, लड़ाई करूं, आपका शुक्रिया अदा करूं। उस रात जब मेरे हिस्से में आपने मौत का फैसला सुना ही दिया था, तो मुझे हॉस्पिटल लेके क्यों गई? क्योंकि उस एक लम्हे में मैं बहुत मजबूत हो गई थी। सोचा था मैंने, उस वक्त सोच लिया था कि बेटी को बचा लूं और दुनिया से लड़ पड़ूं, लेकिन फिर बेबसी और खौफ से हार गई। तभी पाँव लौट आई वापस। लेकिन अब मेरे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं बचा, और जीत के हासिल भी क्या होगा। इसीलिए जिस दुनिया के लिए तुम्हें जहर दिया था, अब उससे लड़ पड़ी। दुनिया, कौन सी दुनिया? वो दुनिया जिसने बेटी की पैदाइश पे एक माँ को मनहूस करार दिया था, या वो दुनिया जिसने मेरी एक गलती पे मुझे बदकिरदार साबित कर दिया? कौन है ये लोग? कौन होते हैं ये दूसरों की जिंदगियों पे फैसला सादर करने वाले, राह चलते तमाशा देखने वाले, किरदार, बद किरदार, सही, गलत, अच्छा, बुरा का लेबल लगाते हैं दूसरों के माथों पे और फिर अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो जाते हैं, और फिर अगले ही दिन किसी और बदकिस्मत का इंतजार करते हैं कि बस मौका मिले और लेबल लगा दो उसके माथे पे। मगर मेरे यकीन कीजिए, आज मैं और आप उन्हीं लोगों के बीच में जाके खड़े होंगे ना, सब कुछ भूल गए वो लोग। क्यों? क्योंकि आज हम उनकी तफरी का सामान नहीं है, कोई और है। कोई और बदकिस्मत होगा आज जिससे वो सब कुछ छीनने वाले, जैसे मुझसे छीन लिया था उस रात। मेरा सब कुछ। मेरी पनाहगाह, मेरी माँ। माँ, ये है दुनिया, ये दुनिया है। उस रात आपका हुक्म मान के मैंने जहर खा तो लिया था, क्योंकि मैंने आपकी आंखों में देख लिया था। समझ आ गया था कि सबसे मजबूत दीवार अब मेरे साथ नहीं है, और अपनी पनाहगाह के बगैर मैं बहुत कमजोर हो गई थी माँ। लेकिन आज यहाँ मैं आपसे कोई शिकायत करने नहीं आई हूँ, लड़ाई करने नहीं आई हूँ, बल्कि आपका शुक्र
शुक्रिया अदा करने आई। क्योंकि दूसरी जिंदगी भी मुझे आपने ही दी है। जिंदगी तो माँ ही देती है। रही बात आपकी बेबसी और खौफ की, तो उसको तो आपने उस रात ही शिकस्त दे दी थी जिस रात आप मुझे हॉस्पिटल लेके गई थी। उस फर्क सिर्फ इतना है कि जीत का जश्न नहीं मनाया। किस दुनिया के आदमी हो तुम? किस दर्जे की मोहब्बत कर बैठे। मेरे नाम पे बस कुछ लुटा दिया, ये भी ना सोचा कि तुम्हारी अपनी कोई साथ है। हमेशा की तरह फिर मुझे हैरान कर गई तुम। मैं समझती रही कि मेरे हिस्से की सजा बहुत कठिन है, लेकिन तुम तो सजा पे भी बाजी ले गए। अश्क आता है मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे, तुम्हारा मोहब्बत में हक जताने पे। पाकीज़ा से जुड़ा कुछ भी नहीं बांटा तुमने, सजा में भी हक जता दिया। मान गए। आप ही से बात करना चाहती हूँ। चली जाए अम्मी, क्यों बार बार पलट के आ जाती है? क्या चाहती है? क्या मैं भी जहर खा लूं?
आप ही मैं हूँ पाकीज़ा। आपकी नजरें झुकाने नहीं आई हूं यहाँ, और ना ही किसी सही और गलत का फैसला करने आई हूं। आप भी याद है जब मेरी अलमारी से आप मेरी कोई चीज इस्तेमाल कर लिया करती थी, कोई स्कार्फ, कोई बैग, कोई कपड़े, तो मैं सारा घर सर पे उठा लिया करती थी। लेकिन बेफिक्र रहें, आज किसी चीज पे हक जताने नहीं आई हूं। मेरे नजदीक रिश्तों का मान बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था, बल्कि शायद उससे भी कहीं ज्यादा। चाहे वो आप हो, अम्मी हो, या फिर हम सब, किसी से कोई शिकायत नहीं है। ना ही कोई सवाल जवाब करने आई हूं, ना किसी सही गलत का फैसला करने आई हूं, क्योंकि जो कुछ हो चुका है वो तो शायद तय था। अब एक दूसरे को कसूरवार ठहराकर कोई फायदा नहीं है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। आप भी हम सब बस हालात के मारे हुए हैं, हक के हारे। पाकीज़ा, एक बार तुम्हें गले से लगा लो, बस एक बार।
भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। रोना चाहूं तो आंसू ना आए ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। जिंदगी जब इतनी मुश्किल हो जाए कि बर्दाश्त से बाहर हो तो फिर देने के लिए एक ही चीज रह जाती है, मौत। लर्जे नहीं है हाथ उस लबे, कपाटदारी नहीं। क्या कोई ऐसा जहर था जिसने मां की ममता को भी मार दिया? आपको अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद जहर खा लेना चाहिए था। पाया हमने ये बिन तेरे रंज की राहें और गम के अंधेरे। मैं आपसे कोई शिकायत करने नहीं आई हूँ, लड़ाई करने नहीं आई हूँ, बल्कि आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। वो भी तो हमसे खो गया ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे। हमजा, हमजा, अम्मी। साया भी साथ जब छोड़ जाए